मुझे एक भी YouTube चैनल ऐसा दिखा दो जो इसके बारे में बात कर रहा हो कि इसकी वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं सोसाइटी पर, यानी जो यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री है उसकी वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी सोसाइटी पर। बट जहां पर इन लोगों को एक हाई पेडेस्टल पे बिठाया जा रहा है, इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि किसी भी बच्चे में ये ड्रीम क्रिएट हो जाएगा कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना, किसी भी, यानी अगर मैं 25 साल पीछे चला जाऊं तो मेरे अंदर भी क्रिएट हो जाएगा। ऐसी वेब सीरीज देखूंगा तो, या ऐसी मूवीज देखूंगा, या ऐसी बातें सुनूंगा, ऐसे लोगों को देखूंगा। किसको अच्छा नहीं लगता है जो आउटकम है वहां से जो मिलता है। आई एम नॉट श्योर आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ये बड़ा अलग है उससे जैसा कि हम सोचते हैं या हम देखते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर मैं कह रहा हूं ये गलत स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है तो सही क्या है, या फिर अगर मैं अपने फ्रेंड की जगह होता तो मैं क्या करता। मैं अपनी बेटी से लड़ता नहीं, मैं उसको रोकता, उससे क्वेश्चंस पूछता और ऐसे लोगों से उसको मिलवाता जो कि उसको सोचने पर मजबूर करे कि तुम जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। और इसकी एक दूसरी साइड को भी देखने के लिए उसको फोर्स किया जाता, जिसको नेगेटिविटी नहीं कहते हैं, जिसको डिमोटिवेशन नहीं कहते, जिसको रियलिटी कहते हैं, इसको रियलिटी चेक कहते हैं। तो मैं क्या करता, कुछ भी करके रियलिटी चेक करवा देता, फिर जो मर्जी करो। यानी मान लो कि लाखों लोग एक पर्टिकुलर जगह से छलांग लगा रहे हैं नीचे समुद्र में, उसमें से कुछ लोग जो बच करके साइड तक आ रहे हैं उनको हीरो बनाया जा रहा है, बाकी के जो डूब गए मर गए उनका कोई अता पता ही नहीं। तो मैं क्या करता, किसी भी तरीके से नीचे जाता समुद्र की गहराइयों में और फिर उसको दिखाता, देखो कितनी लाशें पड़ी हैं। बाहर जो 10 लोग दिख रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, इन लाखों कंकालों को भी देखो। अब बोलो अगर करना है तो करो। इफ यू आर ओके विद दिस ऑल्सो, बिकॉज यू कुड बी नेक्स्ट हियर, एंड इफ यू आर ओके विद दैट देन डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्ट्रांगली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अपने करियर को चूज करने से पहले साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो एटलीस्ट ह्यूमन बायसेस के बारे में पढ़ लो। इन बायसेस को मार्केटिंग एक्सपर्ट समझते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मतलब इन बायसेस को पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक है आप पढ़ो और समझो कि 99.99% लोग कहां फंसने वाले हैं और इन बायसेस को यूज करो, किसी को भी फंसा दोगे आप। दूसरा तरीका हो सकता है इन बायसेस को पढ़ने का कि आप इसको पढ़ो और पढ़ करके समझो और इस चीज को ऑब्जर्व करो कि दुनिया में लोग कैसे इन टैक्टिक्स को यूज कर रहे हैं आपको फंसाने के लिए। किस तरह से फैक्ट्स को छुपाया जाता है, किस तरह से चीजों को इंटरपोलेट किया जाता है। मतलब जो चीज होती छोटी सी है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। किस तरह से कहानी क्रिएट होती है, एक नैरेटिव क्रिएट होता है आप लोगों के माइंड में, और वो इमोशंस कैसे ट्रिगर करते हैं आपकी ब्रेन को, जिसकी वजह से एक रेपिटेटिव पैटर्न बनता है और फिर आप उसमें जाकर के फंस जाते हैं। अगर मेरी बात को एक बार को आपको रूल्ड आउट भी करना है कर दो। मुझे पता है जब भी वीडियो अपलोड होगी तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर क्या बोल रहे हैं, हम तो आए थे आपकी वीडियो देखने के लिए कि भाई मोटिवेट हो जाएंगे यहाँ से यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, ये क्या बातें कर रहे हो सर। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों को छोड़ दो। अरे भाई एक बार पढ़ लो ना साइकोलॉजी में कि कितने तरह के बायसेस होते हैं और देखो जो मैं कह रहा हूँ वो सच है झूठ है, अपने आप वेरीफाई करो मेरे कहने से क्या होता है। देखो जो पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री है वो कैसे उन सारे बायसेस को यूज कर रही है आपको कंट्रोल करने के लिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये पेरेंटिंग करने का जो स्टाइल है वो गलत है, तो सही क्या है? सही ये है कि अपने बच्चों को हमेशा क्वेश्चंस पूछने के लिए एंटरटेन किया जाए बचपन से ही। यानी बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसमें दम हो किसी भी थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन करने में, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। मतलब कि वो जो बच्चा है अगर वो क्रिटिकली सोच पा रहा है, हर एक सिचुएशन की हर एक साइड को देख पा रहा है और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पा रहा है रियलिटी के बेस पे, यानी अगर वो रियलिटी तक पहुंच पा रहा है फिर डिसीजन ले रहा है, दैट इज गुड पेरेंटिंग।